निश्चित रूप से मैं लक्ष्मणगढ़ जा रहा था और बीच में अभिभाषक बंधु मेरे पास आए। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसमें एसडीएम की जो व्यवहार है उसके प्रति काफ़ी गंभीर शिकायतें इन्होंने की है। और जो ज्ञापन लिया है तो मैंने सीएस महोदय को इससे अवगत करा दिया कि आप इसकी अपने स्तर के ऊपर जिला कलेक्टर से या संभागीय आयुक्त से जांच करा लें, वास्तविकता क्या है, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करें। अगर वो गलत है जैसा ये इनके ज्ञापन में लिखा है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और काम सुचारू रूप से जनता परेशान नहीं हो वो होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम फिर अधिकारी आकर के जिला कलेक्टर या एडीएम स्तर का अधिकारी आकर के वकीलों से बात करके अभिभाषक संघ से और इसका समस्या का समाधान करें, क्योंकि डेडलॉक टूटे बगैर जनता परेशान हो रही है, दूसरे की कोई बात नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक आम जन समस्या है और इसके ऊपर हमारा फर्ज बनता है जनप्रतिनिधियों का कि हम उच्च स्तर के ऊपर इन चीज़ों को अवगत कराएं। मैंने अवगत कराया। एक सर ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हुई है तो इस बारे में क्या? अब वो तो मंत्री तो कह रहा है रद्द नहीं हुई कोई कह रहा है रद्द हो गई, कोई कुछ कह रहा है। ये क्या है कि सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाती। आप बताइए कितनी गाड़ियाँ दी, कांग्रेस ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया। कोई बात नहीं, आपने गालियाँ दे के सत्ता लूट ली। अब आप 2 साल से क्या कर रहे हो ये तो बताओ। कल मुख्यमंत्री कह रहा है एक दिन पहले कि कोर्ट ने निरस्त कर दी क्योंकि हमने एसआईटी की रिपोर्ट ठोस बना दी थी। और उन्हीं का लॉ मिनिस्टर कह रहा है, संसदीय कार्य मंत्री भी है और लॉ मिनिस्टर भी है, वो ये कह रहा है नहीं निरस्त नहीं किया है। हमको तो ये कहा है कि जो कांग्रेस के समय में जो मेंबर लगाए थे ना उनको हटा दो। अभी तक बाबूलाल खटारा को तो ये हटा नहीं पाए और ये कह रहे हैं इसको हटा दो उसको हटा दो। ये मैं समझता हूँ कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको सरकार निर्णय ले और निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी अगर दोबारा करानी हो, इनको रखना हो, सही लोगों को रखना हो। इसमें दोनों पहलू हैं। देखिए कि सही लोगों की जो है वो उनकी पीड़ा भी जायज़ है, लेकिन सरकार 1.25 साल से कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह फेल्योर है, क्योंकि दिल्ली से उनकी पर्ची आई नहीं और पर्ची के बगैर अपने विवेक से वो कोई फैसला कर नहीं सकते। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है और इसीलिए हम सब परेशान हैं। आप सर बिहार चुनाव में भी जाकर रहे हैं तो कैसा क्या? वो तो राहुल गांधी जी का तो जलवा है, वहाँ पर वोट चोरी अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जो निकल रही है उसमें पूरा बिहार उमड़ रहा है और पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि वास्तव में पहला जो चुनाव मोदी जी ने लड़ा वो जुमलों से, झूठे वादे करके, दूसरा सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बालाकोट की बात करके, और तीसरा चुनाव वोट चोरी से जीता है। अब जनता उनकी सारी की सारी चीज़ पोल उनकी खुल चुकी है। हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि वास्तव में ये तानाशाही और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीते हैं और संविधान को ये लोग मानते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब माहौल बदलेगा और बिहार से ये शुरुआत होगी और आने वाले समय में हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार। एक सर राजस्थान जांच करा लो। सारी बात राजस्थान का मालिक ने बता दियो।